हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन मैनेजमेंट। माय नेम इज शुभम तिवारी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक है हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में, जिसका नाम है स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। बहुत कभी कभी जो क्वेश्चंस आते हैं ना, स्क्यूनेस और कर्टोसिस से आ जाते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे आप, तो उसमें का ये हमारा टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें, ठीक है। तो उसका टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है आपके यूजीसी नेट मैनेजमेंट में और कॉमर्स के एग्जाम में। तो क्या होता है स्क्यूनेस, क्या होता है कर्टोसिस, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल पे नए हो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। पूरी कंटेंट के साथ यह वीडियो आपको प्रोवाइड करी जाएगी। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, क्या देखें आप कि अगर हम बात कर रहे हैं कि लाइक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। आप सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ चुके हो, आप कल ही मेजर ऑफ डिस्पर्सन का जो चैप्टर है वो खत्म करके आ रहे हो, है ना। वहां पे आपने किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था? आपने कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करी थी, आपने फीचर की स्टडी करी थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। जो भी हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें आप सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड में भी पढ़ा था, आपने डिस्पर्सन में भी पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग फीचर्स। लेकिन कोई नहीं बता रहा था कि आपका जो डेटा है वो सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है। अब सर बोलोगे कि सर सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल डेटा का मतलब क्या होता है? देखो, आप जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे ना, तो उसमें एक नॉर्मल कर्व होता है जिसका शेप ये होता है, बेल शेप्ड कर्व होता है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल जब आपका डेटा होता है तो आपका कर्व क्या होता है? एक यूनिफॉर्म कर्व होता है। ये जो पहाड़ जैसा डेटा दिख रहा है आपको, है ना, एक सेम यूनिफॉर्म डेटा होता है। क्लियर? जहां पे अगर सिमेट्री मतलब एक जैसा यूनिफॉर्म, तो अगर सिमेट्रिकल डेटा है तो आपका वहां पे क्या होगा? मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड होगा, या मीडियन इक्वल टू मीन इक्वल टू मोड होगा, या मोड इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मीन होगा। कहीं से भी ये बराबर होंगे। कब? इन केस ऑफ सिमेट्रिकल डेटा। क्लियर? सिमेट्रिकल कर्व आपका होगा, सिमेट्रिकल डेटा आपका होगा, तो वहां पे मीन मीडियन मोड तीनों हर वे में एक होंगे। क्लियर? यूनिफॉर्म होंगे, ध्यान रखिएगा। दस स्क्यूनेस क्या होता है? इट इज अ मेजर दैट स्टडीज द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री। क्लियर? तो स्क्यूनेस क्या होता है? आपका एक डेटा हो गया, है ना, तो आपके सिमेट्री से हमारी जो डायरेक्शन है, हमारा जो डिपार्चर है, किस हद तक फ्लक्चुएट कर रहा है, उसी की जब हम स्टडी करते हैं, उसी की जो मेजरमेंट करते हैं, उसको हम स्क्यूनेस बोलते हैं। ठीक है। अब जब हम असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन प्रेजेंटेड ऑन अ ग्राफ पेपर गिव सिमेट्रिकल कर्व। अब इसी को जो आप देख रहे हो, ये वाली कर्व, इसी को अगर ग्राफ पे प्रेजेंट करिएगा, ये हालांकि ग्राफ का ही फोटो है आपके पास, तो एक सिमेट्रिकल कर्व बना के दे देगा आपका। सिमेट्रिकल कर्व का जैसे कि हमने आपको बता दिया है कि सिमेट्रिकल कर्व क्या होता है। अगर इफ योर कर्व इज हैविंग सिमेट्रिकल कर्व, इट मींस योर मीन मीडियन मोड आर इक्वल, राइट। लेकिन अगर सिमेट्रिकल कर्व नहीं होगा, सिमेट्रिकल कर्व नहीं होने का क्या मतलब है कि या तो डाटा इधर फ्लक्चुएट करेगा आपका राइट साइड, या तो इधर फ्लक्चुएट करेगा लेफ्ट साइड, तो वहां पे क्या हो जाएगा? आपका मीन मीडियन मोड इक्वल नहीं होगा। ठीक है। इक्वल कब होगा? मीन मीडियन मोड इक्वल कब होंगे? जब आपकी जो कर्व है, जो आपका स्क्यूनेस है, वो आपका कर्व सिमेट्री होगा तभी। क्लियर? चलिए अब देखिए, स्क्यूनेस और कर्टोसिस में हल्का सा डिफरेंस आपको बताया जाता है कि व्हेन टू और मोर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर कंपेयर्ड, है ना, जैसे दो आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर? दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जब भी आप टू और मोर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की कंपैरिजन की बात करते हो, तो इसका जो डिफरेंस पढ़ते हो ना, वो कर्टोसिस में पढ़ते हो। ध्यान रखिएगा, कर्टोसिस में हमेशा जो डिफरेंस पढ़ते हो वो दोनों के सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हो, सिमेट्रिकल। और जब भी कर्टोसिस की बात हो रही है, कर्टोसिस आपके जो कर्व है उसके पीकनेस को चेक करेगा। PEAKNESS, पीकनेस मतलब आपकी ऊंचाई, है ना। कर्वनेस का जो ऊंचाई है उसको चेक करने की बात होगी अगर, तो वो कर्टोसिस चेक करेगा, कर्टोसिस मेजर करेगा। क्लियर? लेकिन जब भी दो या दो से डेटा ज्यादा हो, दो या दो से कर्व हो, है ना, लेकिन वो कर्व असिमेट्रिकल हो, ठीक है। असिमेट्रिकल जब भी डिस्ट्रीब्यूशन का आप स्टडी करिएगा, तो उनका जो डिफरेंस मेजर करिएगा आप, वो स्क्यूनेस से मेजर करिएगा। ये बात दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, गांठ बांध लीजिए। क्लियर? तो कर्टोसिस में हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं,
स्क्यूनेस में हम क्या करते हैं, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। कर्टोसिस हमारा पीकनेस चेक करता है कर्व का, और स्क्यूनेस जो है हमारा फ्लैटनेस चेक करता है कर्व का। ये भी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, दो हमने डिफरेंस बताया है, एकदम याद कर लीजिएगा दिमाग में। क्लियर? चलिए अब देखिए टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस की बात कर रहे हैं, तो ये पहला नंबर आता है पॉजिटिवली स्क्यूनेस। पॉजिटिवली स्क्यूनेस क्या होता है, इन अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज पॉजिटिवली स्क्यूड द वैल्यू आर मोर कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स द राइट साइड। आपकी जो वैल्यू होगी, एक बात बताइए, आपका ये जो कर्व था ये सिमेट्रिकल कर्व था, ठीक है, तो पॉजिटिवली स्क्यूड। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए कोई ग्राफ ले लेते हैं, तो ग्राफ में बीच वाली वैल्यू क्या होती है, जीरो, इधर जाते हो तो माइनस की वैल्यू होती है, इधर जाते हो तो प्लस की वैल्यू जाती है, ठीक है। तो अब इसी ग्राफ पे आप सिमेट्रिक कर्व बनाइएगा, तो अगर आपका डेटा इस साइड है, ये राइट साइड है, राइट साइड मतलब आपका जो भी डेटा होगा पॉजिटिव साइड जा रहा है, इसको जब हमारी कर्व होगी पॉजिटिव की साइड मुड़ी हुई होगी, बेंड हुई होगी, उसको हम पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व बोलेंगे, ठीक है। और यहां पे जो लेफ्ट टेल होगा ना वो स्प्रेड हुआ होगा। क्लियर? अब यहां पे टेल किसको हम बोल रहे हैं, ये आपका कर्व है, ठीक है, तो ये जो है ना आपका टेल कहलाता है। टेल पूंछ होता है, इसका कर्व की पूंछ होती है। क्लियर? इसको हम टेल बोलते हैं। और ये जो टेल है वो कभी भी इसको टच नहीं करेगा, इस एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा मेरे दोस्त, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब राइट में सारे डेटा आपके लाइक कर रहे हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड पढ़ रहे हो, सारे डेटा जो है राइट हैंड साइड में आपके लाइक कर रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, जो मीन मीडियन और मोड होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव होंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव माने जाएंगे। इसलिए जब भी पॉजिटिव हमारी स्क्यूड होती है, जो हमारी डेटा राइट साइड में फ्लक्चुएट करती है, वेरी करती है, वहां पे मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मीडियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोड, ये होता है। लेकिन अगर हम नेगेटिवली स्क्यूड की बात कर लें, नेगेटिव मतलब सारी वैल्यू हमारी माइनस की तरफ चली जाएंगी, लेफ्ट हैंड की चली जाएंगी, तो यहां पे क्या होगा, मोड बड़ा हो जाएगा। क्लियर? मोड इज ग्रेटर देन, मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, या ऐसे भी कर सकते हो, मीन इज स्मॉलर देन, मीडियन इज स्मॉलर देन मोड, ठीक है। बात एक ही है, चाहे कान इस हाथ से पकड़ो या इस हाथ से, दोनों बराबर है। क्लियर? तो ये नेगेटिवली स्क्यूड होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि नेचर ऑफ स्क्यूनेस, आपका स्क्यूनेस का नेचर कैसा होता है। तो हम बात कर चुके हैं कि स्क्यूनेस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आपकी स्क्यूनेस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, ये राइट वार्ड वाला पार्ट होगा, राइट वार्ड स्क्यूड, ठीक है। नेगेटिव कब होगा, ये वाला पार्ट होगा, नेगेटिवली स्क्यूड। और जब जीरो कब होगा, ये सिमेट्री वाला पार्ट होगा, जहां पे जीरो कब होगा, जहां पे मीन मीडियन मोड इक्वल हो जाएंगे हमारे, ठीक है। चलिए अब यहां बोल रहा है व्हेन वैल्यू ऑफ मीन मीडियन मोड आर इक्वल देयर इज नो स्क्यूनेस। आपकी जब भी ये मीन मीडियन मोड इक्वल हो जाएंगे, है ना, आपकी कोई स्क्यूनेस नहीं होगा, आपका वहां पे कर्व जो होगा वो सिमेट्री कर्व होगा, ठीक है। जब मीन ग्रेटर देन, मीडियन ग्रेटर देन मोड होगा, हमेशा आप पॉजिटिव स्क्यूनेस की बात करते हो, वहां पे आपकी स्क्यूनेस जो होगी वो पॉजिटिव होगी। सिमिलरली आपकी मीन इज लेस देन, मीडियन इज लेस देन मोड, मतलब मोड यहाँ पे सबसे बड़ा है, नेगेटिवली स्क्यूड होगा। जीरो वैल्यू है, हमने पहले ही पढ़ लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिमेट्रिकल है, ठीक है। ये नेचर है, आपको याद रखने हैं। अब मेथड ऑफ असरटेनिंग स्क्यूनेस, मेथड किस किस मेथड से हम स्क्यूनेस को मेजर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप ग्राफिकली पहली बात करते हो और मैथमेटिकली करते हो। ग्राफिकली जब स्टडीज करते हो तो जब आपका स्क्यूनेस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, जो अभी अभी आप पढ़ के आ रहे हो, राइट। अब मैथमेटिकली क्या होता है, मैथमेटिकली एब्सोल्यूट स्क्यूनेस होता है और रिलेटिव स्क्यूनेस होता है। रिलेटिव जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी बोलते हैं, आपने अभी डिस्पर्सन पढ़ के आ रहे हो आप, ठीक है। तो आपको एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एब्सोल्यूट में हम ओरिजिनल टर्म्स में आप यूनिट को, किसी भी यूनिट को मेजर कर रहे होते हो, लेकिन रिलेटिव को उसका रिलेटिव होता है एब्सोल्यूट का, प्रेजेंटेड इन रेशियोज और परसेंटेज। क्यों रिलेटिव होता है, हम रिलेटिव क्यों कह रहे हैं, आप उसके लिए ये वो वीडियो जरूर देखिएगा मेरे दोस्त। हम लगातार आपको प्लेलिस्ट में जब विजिट करिएगा, हमने इकोनॉमिक्स की वीडियो डाल रखी है, हमने स्टैटिस्टिक्स की वीडियो डाल रखी है, हमने पेपर 1 का लॉजिकल रीजनिंग वीडियो डाल रखा है, तो वो सारे सीक्वेंस में है, ठीक है। एक भी लेक्चर आप मिस मत करिएगा इफ यू आर अ यूजीसी नेट एस्पिरेंट, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ कर जाओगे। चलिए
तो मैथमेटिकली जब बात करते हैं मेजर ऑफ स्क्यूनेस भी कैन बी कैलकुलेटेड बाय, आपके तीन मेथड होते हैं, बॉले मेथड, कार्ल पियर्सन मेथड और केलिस मेथड। ये मैथमेटिकली जब मेजर करोगे आप स्क्यूनेस को तो ये तीन मेथड जनरली हम बात कर लेते हैं। आपका एक बॉले मेथड होता है, कार्ल पियर्सन मेथड होता है और केलिस मेथड होता है। अब देखिए बॉलेस मेथड की बात करते हैं, ठीक है। अब इट इज अ वे टू फिगर आउट यू हैव अ पॉजिटिव नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। बॉले मेथड क्या बताता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, आइदर योर डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव और स्क्यूड, ठीक है। ये पता है आपको पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, ठीक है। अब बॉले मेथड का जब भी यूज करिएगा ये आपको हमेशा क्वार्टाइल यूज करता है, आपके मेजरमेंट में क्वार्टाइल यूज करता है। इसीलिए आप यहाँ फॉर्मूला देखिए बॉले का, तो बॉले का फॉर्मूला आप इस तरह कुछ दिख रहा है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1। ये आपका फॉर्मूला है जहां पे Q आपको केवल दिख रहा है। तो बॉले हम बोल सकते हैं केवल क्वार्टाइल ही यूज करते हैं अपने मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस के अंदर, ठीक है। अब स्क्यूनेस अगर आपका जीरो है आपके बॉलेज मेथड में तो आप बोल सकते हैं कि आपका जो कर्व है सिमेट्रिकल है ना। स्क्यूनेस ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगा, स्क्यूनेस लेस देन जीरो है तो नेगेटिवली स्क्यूड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कार्ल पियर्सन की बात कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया था कि विच इज द बेस्ट मेथड टू मेजरिंग स्क्यूनेस। तो आपका जो कार्ल पियर्सन का मेथड जो होता है ना वो सबसे बेस्ट सबसे आइडियल मेथड माना जाता है टू मेजरिंग स्क्यूनेस। क्यों माना जाता है, क्योंकि देखिए बॉले अभी पढ़ के आ रहे हो, बॉले क्या यूज कर रहे हैं अपने मेथड में, अपने ये स्क्यूनेस को क्वार्टाइल में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो कार्ल पियर्सन का मेथड है इट यूजेस ऑल मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन, सभी मेजर्स को ये यूज कर रहा होता है कार्ल पियर्सन हमारा, ठीक है। एंड कार्ल पियर्सन डेवलप टू मेथड टू फाइंड स्क्यूनेस इन अ सैंपल। जो भी आप सैंपल लीजिएगा तो उसमें आप स्क्यूनेस अगर चेक करिएगा ना तो कार्ल पियर्सन ने दो मेथड यूज किया है। क्या, पहला मेथड ये है कि आपका मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या इसको कैसे लिख सकते हो, मीन माइनस जेड, ठीक है, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी आ सकता है लिखा हुआ एग्जाम में, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मीन को हमने इसी फॉर्मूला को टेक्निकल टर्म्स में ये यहां लिख दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आप स्क्यूनेस 2 की कैसे बात करते हो, जब आपका क्या होगा 3 मीन माइनस मीडियन है ना अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। जब आपका मोड की वैल्यू ना पता हो, है ना, यहां तो मोड की वैल्यू पता थी तो आपने सिंपल निकाल लिया, तो मोड अगर ना पता हो तो इस फॉर्मूला से भी आप सैंपल में स्क्यूनेस कैसा है वो निकाल सकते हो, ठीक है। केलिस मेथड की बात करें, अगर आपने बॉलिस का बात कर लिया, आपने कार्ल पियर्सन का बात कर लीजिए, कार्ल पियर्सन इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट मेथड ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है, बिकॉज इट यूसेज ऑल हमारे ऑल मेजरिंग यूनिट्स, ठीक है, लाइक अ मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। केलिस मेथड जो है आपका प्रैक्टिकली यूज्ड नहीं है तो इसको इस बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो नोट में देख लीजिए, नोट में हमारा क्या क्या है। बॉले की बात कर रहे थे हम, 50% ऑफ डेटा क्यू यूज करता है, वो क्वार्टाइल यूज करता है हमेशा। कार्ल पियर्सन मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन सभी यूज करता है। एंड केलिस जो पढ़िएगा आप कभी भी तो वो अपने मेजरमेंट में वो परसेंटाइल यूज करते हैं, ठीक है। कैली हालांकि ज्यादा पूछा जाता नहीं है लेकिन कैली याद रख लीजिएगा कि परसेंटेज यूज करता है स्क्यूनेस के मेजरिंग में, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी टॉपिक आपके जिसमें हमने स्क्यूनेस और कर्टोसिस के बारे में डिस्कस छोटा सा कर लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर होगा, क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले ये जो स्क्यूनेस वाला पार्ट था ये जानना जरूरी था आपके लिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आई बिलीव कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमने अपना काम कर दिया है, सीक्वेंस में पूरा वीडियो आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको आगे इस चैनल को फॉरवर्ड करना है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।